श्री रविवरनाथ महाराज ने ये कड़े पे कई प्रकार के स्तोत्र, कई प्रकार के स्तवन मंत्र जाप के द्वारा इसे सिद्ध किया था और गुरु मंत्र के द्वारा, दत्त के स्तोत्र के द्वारा, नाथ के मंत्रों के द्वारा इसे जब भी धारण करे या किसी को धारण कराए तो इस तरीके से पूजा कर ले। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन श्री रेवणनाथ महात्मा के शरण में आदेश आदेश आदेश, सिद्धों के शरण में आदेश, पूजा का क्रम जो दिखाया है। बहुत सारी पूजा गुप्त है, मगर जो कही जाए, बताई जाए, वो जो पूजा है अभिषेक है, मैं कर रहा हूँ। धारण करने वाले मेरे जो प्रिय स्नेही जन है, जिसको मैं धारण करवा रहा हूँ, बस उस श्रद्धा भाव से इसे धारण करें। गुरुदेव दत्त के शरण में श्रद्धा रखे, कल्याण होगा। ओम नमो नारायण। तो इसे प्रथम तो गुरु, ये गूढ़ गुप्त अगोचर गुरु के शरण में नमस्कार। ये जो बाण है ये महेश्वर से एक महात्मा ने दिया हुआ, जिसके सानिध्य में इसको रखा है। इसकी पूजा हम करते हैं। प्रथम पूजा में इसे ये 7 नदियों का जल के द्वारा स्नान कराते हैं। मानसरोवर का भी जल है इसमें। ये जल में त्रिवेणी संगम का, गंगा सागर का जल इसमें डाला हुआ है। ओम नमो नारायण। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्रतनया चर्मण्यवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महाशूरनदी ख्यात्या गया गंडकी पूर्णा पूर्णजले समुद्र सहिंतां कुर्या सदा मंगलम्। रेवणनाथ जी महात्मा ने कहा था कि जो स्तोत्र है उसके द्वारा अभिषेक करने के बाद जो गुप्त मंत्र दिया है उसको मन में आपको स्मरण करना है। तो मैं मन में स्मरण कर रहा हूँ। स्मरण के बाद 5 प्रकार के अभिषेक कहा था। एक गुरुदेव दत्त का अभिषेक करना है आपको कोई भी मंत्र के द्वारा। फिर भगवान श्री गजानन गणाधिपति, नवग्रह देवता श्री नारायण और भगवती आदि शक्ति के कोई भी स्तोत्र या मंत्र के द्वारा इसे अभिषेक कर दे। और जो मंत्र, गुप्त मंत्र दिया था उसकी माला करने को कहा था। तो मैं ये जो स्तोत्र के द्वारा अभिषेक करता हूँ, आप शांति से इसे सुने। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः तस्मै गणेशाय सर्वविघ्न विनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूजितो यः शूरैरपि सुमुखस्येदन्तश्च कपिलो गजकर्णकम् लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि पठेत शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्विमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। श्री रेवणनाथ जी महाराज ने कहा था कि इसे धारण करे तो श्री गजानन गणाधिपति महाराज को नमस्कार करे, गुरुदेव दत्त को नमस्कार करे, महादेव को नमस्कार करे, लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर को नमस्कार करे, अपने गुरु को नमस्कार करे, इसे धारण करे। नित्य सोने से पहले इसे अलग कर दे। सुबह में स्नान करने के बाद इसको फिर धारण करना है। जब जब धारण करे तो गजानन महाराज को, गुरुदेव दत्त को, महादेव, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, भगवती आद्य शक्ति, नव दुर्गा को अवश्य याद करें। आप जितने जितने को याद करोगे, ब्रह्मांड में ये सभी दिव्यता, दिव्य शक्तियाँ हाजर है। जितनी जितनी बार याद करोगे, आपको उतनी उतनी बार दिव्यता, दिव्य आशीर्वाद, दिव्य कृपा की प्राप्ति होगी। ओम नमो नारायण। इसके बाद गुरुदेव दत्त का ये स्तोत्र सब प्रकार के सुख, सब प्रकार की संपत्ति, सब प्रकार का कल्याण करने वाला, दाम्पत्य जीवन के सुख, पारिवारिक सुख, बच्चों का भविष्य, बच्चों के बच्चों का जीवन भविष्य, कुल की अभिवृद्धि करने वाला, सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के दर्द, सभी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त करने वाला, ये भगवान गुरुदेव दत्त का श्री अवधूत महाराज रचित ये स्तोत्र। ओम नमो नारायण। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समूढमस्य पांगुं सुरेश्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु गोपादाभ्य अतो धर्माणि धारयन्तद्विष्णुः परं पद्गुं सदा पश्यन्ति शूरय दिवीव चक्षुराततम्। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्र संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञान प्रदाय चिदानंदात्मने बालोन्मत्पिशाचवेशाय महायोगिने अवधूताय अनसूयानंदवर्धनाय अत्रिपुत्राय ओम भवबंध विमोचनाय आम असाध्य साधनाय ह्रीं सर्वविभूतिदाय क्रौम असाध्याकर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्त्रयवशीकरणाय शोष्यरमनक्षोभणाय श्री महासंपत्प्रदाय ग्लां भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय द्रां चिरञ्जीविने वषटवशीकुरुवशीकुरु वषटाकर्षय आकर्षय हुं विद्वेषय विद्वेषय फट्
उच्चाटय उच्चाटय ठठ स्तंभय स्तंभय खे खे मारय मारय नम संपन्नाय संपन्नाय स्वाहा पौसै पौसै परमंत्र परयंत्र परतंत्रा सिंधे सिंधि ग्रहान् निवारै निवारै व्याधि विनाशय विनाशय दुःख हर हर दारिद्र्य विद्रावय विद्रावय देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय तोषय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरूपाय ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा। नित्य एक बार भी आप ये पूजन देखोगे, सुबह दोपहर शाम। सुबह में देखोगे तो पूरा दिन मंगलमय बनेगा, दोपहर में देखोगे तो दोपहर से शाम और रात मंगलमय बनेगी, शाम को देखोगे तो शाम रात और सुबह मंगलमय बनेगी। हमारे धर्म में त्रिकाल संध्या का महत्व है। 3 काल में आप संध्या करें, पूजा करें। सभी धर्म में ऐसे पूजन के, नमस्कार के, प्रार्थना के नियम है और वो नियम के पीछे वैज्ञानिक कारण, शारीरिक कारण, भौतिक कारण भी इसमें छुपे हुए हैं। ओम नमो नारायण। आप जितनी श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ये पूजन करते हो, सुनते हो, कल्याण अवश्य होता है। बिना श्रद्धा कोई फल नहीं प्राप्त होता। श्रद्धावान लप्ते सिद्धि, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है। श्री रामचरितमानस में मंगलाचरण में ही कहा गया है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आप श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो तो आपके जीवन में जो भी तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी, वो सब ओझल हो जाएगी, दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जीवन मंगलमय बनता है श्रद्धा के द्वारा, जीवन कल्याणकारी बनता है विश्वास के द्वारा, जीवन सक्षम बनता है शुभ सत्कर्म के द्वारा। ओम नमो नारायण। इसके बाद हम नवग्रह देवता स्तोत्र करते हैं। ओम जपा कुसुम संकाध्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ दधिशं गदुसाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि सासिनं सोमं शम्भो मुकुटभूषणम्। ॐ धरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमाभ्रवं कुमारं शक्तिहतं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणावृतिमं बुधं सौम्यं सौम्यो गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिबुधं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हेमकुन्दमुणालाभं दित्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
अर्धकार्य महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम तेहिंका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। ओम पलाशभुजसंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रुद्रं रुद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। नवग्रह देवता स्तोत्र। ये नवग्रह देवता का स्तोत्र एक बार भी सुन ले दिन में, और रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये जो दिन है आप ज़्यादा नहीं, विविध प्रकार के द्रव्य का दान नहीं कर सकते तो छोटा सरखा एक दान, शर्करा मिश्री, उसका दान भी आप नवग्रह देव प्रसन्नोस्तु 3 बार मन में स्मरण करके आप 100 ग्राम भी मिश्री का दान करते हो। श्री नवग्रह देवता प्रसन्नोस्तु, श्री नवग्रह देवता प्रसन्नोस्तु, श्री नवग्रह देवता प्रसन्नोस्तु। किसी भी गरीब को, जरूरियातमंद को मिश्री का दान अगर करने का क्रम करते हो, निश्चित ही आपने दिया हुआ दान कॉस्मिक एनर्जी देखती है, क्योंकि सब चैतन्य है, सब में चेतना है, सब में चेतना है, सब में चेतना है। और नाथ संप्रदाय का सबसे अहम जो ज्ञान है वो यही है, सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ चैतन्य है। तो हमारे भगवद गीता में भी कहा है, ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन, यानी सभी में मैं ही चेतन स्वरूप हूँ। और देवी के जो स्तोत्र है चंडी पाठ, उसमें भी कहा है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि भगवती देवी आद्य शक्ति की जो एनर्जी है, जो चैतन्यता है, वो सर्वभूतेषु यानी सब में है। ऐसा नहीं कि कोई प्रतिष्ठित मूर्ति में ही वो देवी है, नहीं, देवी शक्ति सभी में है, सभी और सभी में। वो एक रज में भी है, वो एक पत्थर में भी है, शिला में है वो शक्ति, पर्वतों में है वो शक्ति, एक प्रतिमा में भी है वो शक्ति, वो चैतन्यता एक छोटे सरखे वृक्ष में भी और बड़े बड़े वट वृक्षों में भी वो शक्ति है। वो शक्ति सब जगह पर, सभी के भीतर चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्य है। ओम नमो नारायण, इतना याद रखें। और अभी हम भगवती के 9 रूप 9 स्वरूप का स्मरण करके अभिषेक करते हैं। आद्य शक्ति देवी नमः। ये जो नाथ महात्मा जो है रेवण्यनाथ महात्मा बहुत ही प्रभावशाली थे, बहुत ही सक्षम ज्ञानी और विद्वान। कई सालों तक एकांतवास किया, मौन रहे, फल के ऊपर ही कई साल बिताए। उसके बाद भारत की यात्रा, नर्मदा परिक्रमा पैदल की। अद्भुत ज्ञान था, बहुत ही कल्याणकारी भावनाएं थी वो महात्मा में, बहुत ही एनर्जिक थे।
वो महात्मा के शरण नमस्कार करते हैं। उस महात्मा ने कहा था कि मैं हिंगलाज गया था, पाकिस्तान सिंध में हिंगलाज, वो दर्शन को गए थे, तो कुछ आवाज़ आई थी। वो खेत में बैठा, दर्शन, ध्यान लगाया, आसन लगाया, ध्यान लगाया, मैं मेरे भजन सुमिरन में स्थित हुआ और मुझे मेरे भीतर कुछ सुनाई दिया। वो जो कुछ सुनाई दिया वो एक मंत्र था। वो मंत्र वो महात्मा ने कृपा करके मुझे अर्पण किया और कहा कि ये मंत्र ज़्यादा नहीं पाठ करना, 3 बार इनफ। सुबह में उठो 3 बार, दोपहर में 12 से 12:30 बजे, शाम को 7, सवा 7, रात को 12 बजे, बस 3 बार करना है। तो देवी शक्ति के दिव्य आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। मुझे दिया था, मगर कहा था कि ये आपके तक ही सीमित रखना। हाँ, ये मंत्र के द्वारा आप कोई भी चीज सिद्ध करो, कोई भी चीज अभिमंत्रित करो, रत्न, रुद्राक्ष, तुलसी, शालिग्राम सिद्ध करके, कोई भी यंत्र सिद्ध करके किसी को भी सही भावना से, हृदय से दोगे तो उसका कल्याण होगा। और जो है उसको उसमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। तो मैं ये अवश्य करता हूँ। और इसके पे ये जो स्तोत्र महात्मा ने कहा था कि भगवती का जो नाम स्मरण है उसके द्वारा अभिषेक करें या उसका स्मरण कर ले। तो मैं स्मरण और अभिषेक करता हूँ, आप शांति से सुने, अपनी कुल देवी को याद करें। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणि महात्मना अग्नेनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भर्याता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुर्भयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृतारुणं तेषां हृदिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि राक्षसे न संशय। महात्मा जी ने जो मंत्र दिया था, गुप्त मंत्र, मैं उसके द्वारा अभिषेक करता हूँ। आप अपने कुल देवी को याद करें। नमो नारायण। महादेव को स्मरण कर लेते हैं। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं
कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मुगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं शिवं शङ्करम्। मैं उमियापति महादेव के शरणों में नमस्कार करता हूँ। अनंत सूर्य कोटि कोटि सूर्यों के प्रकट करने वाले, अनंत कोटि सूर्यों के तेज से भी तेजस्वी भगवान उमियापति महादेव के शरण में नमस्कार करता हूँ। जो सूरों के और असुरों के भी आराध्य देव है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। सूर असुर देव और दानव सबको प्रेम करने वाले उमियापति भगवान महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसे भूत प्रेत पिशाच देव दानव सूर असुर गंधर्व किसी में भी भेद नहीं, ऐसे परम पिता परमात्मा परमेश्वर उमियापति के शरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। जिसको नमस्कार करने से तत्काल महादेव की कृपा नमन वंदन करने वाले भक्त पे, साधक दर्शनार्थी उपासक के ऊपर तत्काल उतरती है और उसके जीवन की कई प्रकार की आदि व्याधि उपाधि विडंबनाएं महादेव दूर कर देते हैं। रोग से मुक्ति, शोक से मुक्ति और शत्रु से मुक्ति होती है। जीवन मंगलमय बनता है। ओम नमो नारायण। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् पूजनीयां महाकालमोकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागीतं दारुकावने वाराणस्यातु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दोषुणेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि प्रातः सायं बढ़े नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने मात्र से सप्त जन्म के जितने भी पाप कर्म है सभी भस्म हो जाते हैं और हृदय में, मन में, चित्त में परमात्मा की दिव्यताओं के कारण हम पाप के मार्ग पे नहीं चलते। हमें सत मार्ग की, शुभ मार्ग की, कल्याणकारी और पुण्य मार्ग की प्राप्ति होती है। दिव्यता प्राप्त करने के लिए, सत्कर्म की प्राप्ति के लिए ये स्तोत्र अवश्य सुने। ओम नमो नारायण। इसके बाद हम भगवान श्री नारायण को याद कर लेते हैं, जो लालन पालन पोषण के देव क्षीर सागर में शेष की शैया पे सोए हैं। चरण कमलों की सेवा श्री महालक्ष्मी करती है। ऐसे भगवान क्षीर सागर में शयन करने वाले, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है और शरण चरण कमल में महादेवी महालक्ष्मी बैठी हुई है। हम वो नारायण को याद करते, उनके 16 नाम जो है
ये षोडश नाम का जो पाठ है वो अन्न देने वाला, धन देने वाला, धान्य देने वाला, ये षोडश नाम सब प्रकार कल्याण करने वाला, स्वस्थता देने वाला, अच्छी यात्रा कराने वाला, मुसाफरी कराने वाला और सत्कर्मों की प्राप्ति कराने वाला, कोई भी प्रकार के संघर्षों में और सभी प्रकार के युद्धों में हमें जीत दिलाने वाला, हमें भोजन की प्राप्ति, वस्त्र की प्राप्ति कराने वाला, सुवर्ण की, रजत की प्राप्ति कराने वाला ये स्तोत्र है। षोडश नाम बहुत ही कल्याणकारी है। आप पूर्ण हृदय पूर्ण श्रद्धा से इसे सुने। ओम नमो नारायण। ओम औषधे चिन्तयेद विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्द सङ्कटे मधुसूदनं कानने नारसिंह च पावके जलसायिनं जन्मदेवराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामन चैव सर्वकार्येषु माधवम्। ओम नमो नारायण। रेवणनाथ महाराज के शरण में नमस्कार। जिसने हमारे पे कृपा की, दया की, आशीर्वाद दिए, दिव्य ज्ञान दिया था, दिव्य मंत्र, स्तोत्र और कुछ हमें सचोट उपाय दिए थे। हमें ये कड़ा दिया, एक माला दी थी और एक बिरखा दिया था। ये आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे एक स्नेही है, आत्मीय है। मैं गुरु का स्मरण, मेरे सर पे जितने भी मार्गदर्शक थे है वो सबको नमस्कार वंदन करके ये मैं अर्पण करता हूँ। यही मैंने संकल्प कर दिया। धारण करने वाले जो भी स्नेही जन हैं, नित्य ये जो पाठ, स्तोत्र, अभिषेक जितना हो सके थोड़ा सरखा भी से सुने। दूसरा कि महात्मा ने कहा था कि हमारे साधु संतों महात्मा में जो हमारा अखाड़े, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, उदासी अखाड़ा, पंचअग्नि अखाड़ा, निर्वाण अखाड़ा, हमारे मंत्र जो है सभी के अलग अलग मंत्र है, मगर एक सामान्य मंत्र है, नमो नारायण। तो कहा था कि ये धारण करो, कपाल पे स्पर्श करा के नमो नारायण कह के यात्रा करो, मुसाफरी करो, कोई भी काम करो, आपके ऊपर नारायण की कृपा बनी रहेगी। और ये जो भी है, जितनी पूजा मैंने की है और उसके बाद आप अगर करते हो तो वो पूजा, वो सभी बल इसमें संग्रहित होता रहता है। ये जो इसमें पत्थर है, वो पत्थर का नाम कुछ दिया था, मुझे अभी याद नहीं, मगर कहा था कि ये जो पत्थर है इसमें बहुत बड़ी ग्रहण शक्ति है, दिव्य एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ग्रहण करने की शक्ति है। तो ये सब इसमें संग्रहित रहेगा और धारण करने वाले को सुख, आनंद, प्रसन्नता और मन की मनोकामनाएं पूर्ण करवाएगा। नमो नारायण। नियम में सिर्फ कहा कि कोई भी साधु संत हो तो हफ्ते में एक बार थोड़ा सरकाव से पूजन करा ले। कोई भी साधु संत, उसमें अपने को घिरना नहीं। कहा था कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये साधु को पैसे देंगे तो ये उपयोग करेगा,
महात्मा जी ने कहा था कि जो साधु फक्कड़ है, चलित है, स्थानधारी आसनधारी नहीं, यानी स्थानधारी आसनधारी यानी क्या कि कोई एक जगह पर रुक गए हैं, कोई मंदिर में कि कोई मठ में कोई दलीचे में रुक गए, उसे स्थानधारी आसनधारी कहते हैं। मगर जो फक्कड़ होते हैं वो चलते रहते, तो ऐसे जो भी साधु है बराबर, जो चलते रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं, तो ऐसे साधु को कुछ न कुछ आप दान करें। कभी कुछ खिला दे, कभी कोई थोड़ा वस्त्र दे दे, कभी उसे कुछ बीमारी में कुछ दवा ला के दे दे। बारिश की सीजन है तो छाता दे दे, ठंडी की सर्दी की मौसम है तो उसे अच्छा ओढ़ने को सोने को खुद दे दे, कल्याण हो गया। ये महात्मा ने कहा था। ये धारण करने वाले जो भी है वो बहुत ही भावुक है, अवश्य ये करेंगे। ओम नमो नारायण। यहाँ ही मैंने संकल्प किया, जो भी यजमान को स्नेही जन को मैं देने को मैंने संकल्प किया। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरे नमस्कार। ओम नमो नारायण। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ नमो नारायण। नमो नारायण। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।